जीत को लेकर जिस तरह से बरी हुए हैं उसको लेकर इतने उत्साहित हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जो बहुत बड़ा दाग लगा हुआ था आम आदमी पार्टी पर वो दाग अब धुल गया है। कोर्ट की क्या बड़ी बातें ये भी हम आपको बताएंगे। हमारी बड़ी टीम आपको हर तस्वीर दिखा रही। मैं खुद इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हूँ। मेरी सहयोगी काजल और कोमल भी अलग अलग जगहों से, कोमल आप दफ्तर पर मौजूद हैं, काजल मनीष सिसोदिया की आवाज़ से आप तक तस्वीर पहुँचा रही है। हमारी कोशिश यही है कि इस बड़ी खबर पर हर जानकारी, पुख्ता जानकारी आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर मिले। हम आपको बता देते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं बरी करते हुए उसमें क्या बड़ी बातें, 8 बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत जो 23 आरोपी थे इस पूरे मामले में, दिल्ली के शराब घोटाले मामले में जिसमें 100 करोड़ के लेन देन का आरोप लगा था, यह भी कहा गया था कि गोवा चुनावों में यह पैसा इस्तेमाल किया गया 100 करोड़ रुपए का, तो वो उस पूरे मामले में बरी कर दिए गए। पहली जो उनकी तरफ से महत्वपूर्ण टिप्पणी आई कोर्ट की तरफ से कि आबकारी नीति के निर्माण में कोई साजिश नहीं दिखी है, कोई आपराधिक मंशा नहीं दिखी है और सीबीआई के पास इस मामले में सबूतों का अभाव था। सबसे बड़ी बात इस केस में टर्निंग पॉइंट के तौर पर आप देखें तो यही रही कि सीबीआई के पास सबूतों का अभाव था और साजिश की कहानी गढ़ने का आरोप भी कोर्ट ने लगाया। कोर्ट ने कहा कि ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं थे जिसके चलते ये पूरा मामला रफा दफा किया गया है। हजारों पन्नों की चार्जशीट आपको बताएं सीबीआई की तरफ से रखी गई थी, लेकिन उसमें से किसी भी आरोप में या किसी भी गवाह या बयान से ये साबित ही नहीं हुआ कि इस पूरे मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। चार्जशीट में विरोधाभास था ये कहा गया और पूरी थ्योरी, सीबीआई की जो पूरी थ्योरी थी वो बहुत कमजोर थी। कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा है। केजरीवाल का नाम जो जोड़ा गया क्योंकि उस समय सिटिंग सीएम थे केजरीवाल, आपको याद होगा कि कैसे उन्हें जेल पहुंचाया गया और उसके बाद आतिशी ने वो कमान संभाली, तो जो केजरीवाल को शामिल किया गया उसको लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बिना किसी पुख्ता सबूत के शामिल किए जाना बहुत बहुत गलत है। और इसके अलावा सिसोदिया पर जो आरोप था कि शराब नीति उन्होंने बनाई, लागू की, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला, ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। लेकिन इस मामले में बड़ा अपडेट यही है कि अदालत ने अब सीबीआई के जो जांच अधिकारी थे, जो आईओ थे, उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, ये बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट ने कहा है कि जो आईओ हैं सीबीआई के, जिन्होंने इस पूरे मामले में जांच की है, उनकी अब विभागीय जांच होनी चाहिए क्योंकि ये पूरा जो था बिना किसी पुख्ता सबूत के था मामला। अगर इस पूरे मामले में बात करूं तो एक तरफ जहां पे सीबीआई ये कह रही है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि जो जांच ऑफिसर्स थे अब उन पर भी देखिए गाज गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, सियासत जो है, सियासी हलचल की बात करें, सलोनी तो पूरी राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ गई है। एक तरफ यहाँ पे देखिए ढोल नगाड़े के साथ एक सेलिब्रेशन जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में देखने को मिल रहा है। यही कहना है कि सत्य की जीत हुई है, समय लगा लेकिन जीत जो है वो सत्य की हुई है। थिरकते हुए भी जो कार्यकर्ता है वो भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो इस वर्डिक्ट से नाराज चल रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर राजनीतिक सरगर्मी की बात करें राजधानी दिल्ली की, तो वो पूरी तरह से बढ़ती हुई चली जा रही है। एक तरफ जहाँ पे कल दिन तक यहाँ पे एक सन्नाटा जो है वो पार्टी ऑफिस में देखने को मिलता था, लेकिन आज वहाँ पे विक्ट्री और सेलिब्रेशन जो है वो देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ इसी लाइन पर जब हमने बातचीत की, सुदीप कुमार से भी पूछा कि देखिए अब जो सीबीआई है उनका तो यही कहना है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसी के साथ साथ देखिए राउस, लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें तो कोर्ट, राउस एवेन्यू कोर्ट का यही कहना है कि जो जांच अधिकारी थे वो भी, उन पर भी गाज गिर सकती है, वो भी अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सरगर्मी जो है, राजनीतिक सरगर्मी, बयानबाजी, ये काफी ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ आज का दिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए बात करें तो सेलिब्रेशन का दिन है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि आज हम होली मना रहे हैं, लेकिन अभी गुलाल लगा करके सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। अभी तस्वीरें अपने आपको अरविंद केजरीवाल जो पूर्व सीएम उनके घर से दिखाई थी और ऐसे में अब एक बार फिर से यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरी बड़ी खबर पर अरविंद केजरीवाल की आवाज से हमारी सहयोगी सलोनी भी मौजूद है। सलोनी, आप जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। कोमल, आप तस्वीर दिखा रही थी वहाँ कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शादी जैसा माहौल है। वाकई में आज का दिन जो है ना आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़े जश्न, किसी बड़े एक तरह से कहें शादी ब्याह जैसा जश्न उससे कम नहीं है, क्योंकि इनके लिए पूरी टॉप लीडरशिप इनकी धराशायी हो गई थी। बहुत मुश्किल दौर देखा आम आदमी पार्टी ने और उसी दौरान जब दिल्ली चुनाव हुआ तो उसका आफ्टर इफेक्ट भी चुनाव में देखने को मिला। तो अब जो जीत एक तरह से कोर्ट से मिली है, जिस तरह से रिहाई मिली है, बरी किया गया आरोपों से, तो उनके लिए तो आज जश्न का दिन है। कुलदीप कुमार इसको लेकर क्या कह रहे हैं, आप विधायक, उनको भी सुनवाते हैं। आप कह रहे हैं कि होली आज ही बन गई है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा दिन है।
निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए के साथ साथ इस देश को जो ईमानदार राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, समर्थन किया, जो लोग इस ईमानदार राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा दिन है। हमने लगातार शुरुआत से बात कही थी कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने इस केस में अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए इस देश में सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करने का काम किया। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया 6 महीने के लिए, मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल जेल में रखने का काम किया, संतोष जैन साहब को 2 साल जेल में रखने का काम किया, आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में रखने का काम किया। लेकिन क्या हुआ, अंत में सीबीआई एक सबूत नहीं दे पाई क्योंकि वो कोई घोटाला था ही नहीं। लेकिन मुझे गर्व है अरविंद केजरीवाल जी पर कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी जहां तमाम पार्टियों के लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था वो जाके भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहा लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने समझौता नहीं किया क्योंकि वो कट्टर ईमानदार थे, वो मजबूती के साथ खड़े रहे और उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर और उसके न्याय पे भरोसा था और वो डटे रहे। और आज कोर्ट ने सीबीआई के इन केसों को पूरी तरह खारिज करके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम नेताओं को बरी करने का काम किया। और यह भी कहा गया कि आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कैसे जेल में डालने का काम किया, उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि वो भी शामिल थे। निश्चित रूप से एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए है और ये तमाचा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर है जिन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम किया। तौर पर कुलदीप कुमार को आप सुन रहे थे, जो बीजेपी विधायक है, वो आम आदमी पार्टी माफ कीजिएगा विधायक है, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत हुई है क्योंकि जिस तरह का आरोप लगा था, बार बार आम आदमी पार्टी चुनावों में जिस तरह से जीती थी या जो भी उसको मैंडेट मिला था, सिर्फ ईमानदारी की बात कही जाती थी और कहा जाता था कि कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन ये जब ये घोटाला होता है, ये जब बात आती है और कहा जाता है कि घोटाला किया गया है, 100 करोड़ का घोटाला है और करीब 2,500 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है दिल्ली सरकार का, इस तरह की बातें कही गई तो ये मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था और दिल्ली चुनावों में इसकी खूब चर्चा भी हुई थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल, जो काफी लंबे समय, हम आपको बताएं कि करीब 177 दिन अरविंद केजरीवाल यहां पर जेल में रहे थे। जेल में 177 दिन उन्होंने गुजारे, टॉप लीडरशिप पूरी जेल में थी। मनीष सिसोदिया ने 510 दिन तक जेल में गुजारे थे और उसके बाद उनकी रिहाई हुई थी। संजय सिंह ने भी 181 दिन तक जेल में रहकर यहाँ इस पूरे मामले में कहा था कि न्याय की जीत होगी। और ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जब ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए गए वो निराधार है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि आरोपों को लेकर कोई बहुत मजबूत साक्ष्य रखा गया हो। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यही बात बहुत मजबूती के साथ कही है कि साक्ष्यों के अभाव में रिहा किया जा रहा है सभी 23 आरोपियों को। साउथ कनेक्शन भी इसमें ले आया गया था कि कविता का नाम आया था कि उनके साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, वो 100 करोड़ का इस्तेमाल गोवा चुनावों में हुआ है। तो बहुत सारी बातें, अलग अलग पहलू इस पूरे मामले में रहे और इसका बहुत असर कहें कि एक बहुत बड़े पैमाने पर असर दिल्ली चुनावों में देखा गया और इसने बीजेपी ने पूरी तरह से मुद्दा बना लिया था।